हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज इसके आगे जो मैंने कराया था असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ये 3 टॉपिक हैं और ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो मैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग करा चुकी हूँ। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग में एक प्रकार से समेटिव एवोल्यूशन होता है। उसमें लास्ट में, जैसे समेटिव में होता है कि स्टूडेंट की सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये बीच बीच में टीचर जब शिक्षण क्रिया के दौरान ही बच्चों से क्वेश्चन करता है, उनका मूल्यांकन करता है। लेकिन जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो समेटिव होता है, मतलब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद उनका प्लेसमेंट कराना या उनका मूल्यांकन करना, वो समेटिव एवोल्यूशन में आता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? उसको वो बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ये कार्य कौन करेगा? इसकी एसेसर की क्या हो जाएगी? वो टीचर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक ही मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें जो लिखा है वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो है एक तरीके से फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये शिक्षण क्रिया के दौरान, ताकि बच्चों में इम्प्रूवमेंट किया जा सके, जो भी उनमें कमियां हैं उनको दूर करी जा सके, उसको ही जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। और ये भी किसका कार्य हो जाएगा कि असेसर हो जाएगा? टीचर का हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर पर्पस मेनली देख लें तो क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शनल डिसीज़न हो जाएंगे या इंफॉर्मेशन फॉर टीचर मतलब इंफॉर्मेशन बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि बच्चों को किस स्तर तक जो शिक्षण कार्य हुआ है उसमें कहाँ तक बच्चों को समझ में आया है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो वो शिक्षण के दौरान ही किया जा सके, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट एज लर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या है? ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग दोनों से अलग है, दोनों से हटकर है। असेसमेंट एज लर्निंग तब होता है जब हम खुद का अपना मूल्यांकन कर सकें। जैसे किसी भी चीज़ में हम ये निर्णय ले सकें कि हाँ, मेरा ये टॉपिक 80% तैयार है या 10% तैयार है, इस क्राइटेरिया में मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो अपना हम खुद मूल्यांकन कर सकें कि हाँ, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, तो ये डिसीज़न ले लेना, ये डिसीज़न मेकिंग के लायक बन जाना, उसी को जो है ये असेसमेंट एज लर्निंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या हो जाएगा? पर्पस क्या हो जाएगा? देखिए, पर्पस इसमें लिखा है सेल्फ, जो कीवर्ड है, सेल्फ मॉनिटरिंग हो जाएगा, सेल्फ करेक्शन किया जा सके, एडजस्टमेंट किया जा सके, है ना, ये सब हो जाएंगे। और की असेसर में क्या आ जाएगा? की असेसर में जैसे उन दोनों में था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग में दोनों में था टीचर, इसमें क्या हो जाएगा? स्टूडेंट हो जाएगा, या मे बी टीचर भी हो सकता है। वो अपने बारे में अगर एवोल्यूशन कर रहा है तो वो खुद भी हो सकता है, लेकिन इसका कीवर्ड अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से आता है तो स्टूडेंट होगा। ठीक है, हाँ, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया। बाकी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, वो एक तरीके से समेटिव एवोल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग है, सीखने के लिए मूल्यांकन, तो ये हो जाएगा फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, जो शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग जो स्टूडेंट स्वयं में इम्प्रूव करने के लिए खुद करते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, वो होता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।